अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमर शरीफ और आप देख रहे हैं उमर शरीफ टेक्निकल। तो उम्मीद है आप लोग खैरो आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि नादरा के जितने भी आईडी कार्ड्स हैं या स्मार्ट कार्ड्स हैं उनकी कितनी फ़ीस है, या ओवरसीज़ जो आईडी कार्ड्स हैं, जो स्मार्ट कार्ड होते हैं यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, उनकी क्या फ़ीसिस हमको नादरा को पे करनी पड़ती है। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊँगा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल बताऊंगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे जो पिछली वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि उन्हें फ़ीस के बारे में नहीं पता कि अर्जेंट बनवाए तो कितनी फ़ीस है, एग्जेक्टिव की कितनी फ़ीस है, या नॉर्मल पे कितनी फ़ीस है और किस कार्ड की कितनी फ़ीस। तो आज की वीडियो हम इस पर डिटेल से बात करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उससे ये होगा कि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ है आप तक ईजिली पहुँच जाएंगी और जो भी वीडियो मैं अपलोड किया करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने अपना गूगल ओपन कर लेना है। अगर तो आपके पास मोबाइल है या आपके पास पीसी है या आपके पास लैपटॉप है तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करके बाद यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है नादरा। जैसे ही आप नादरा लिखेंगे, नादरा लिखने के बाद आप लोगों ने इंटर कर देना है। इंटर करेंगे तो आपके सामने नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी www.nadra.gov.pk, यानी कि नादरा पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आप लोगों के पास इस तरह की लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद कुछ टाइम लेके ओपन हो जाएगी। तो आप लोगों के पास ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जो नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट है, नादरा पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंड कॉलम जो है इसमें यहाँ पे आ रहा है आइडेंटिटी में आप लोगों ने नीचे जाना है और यहाँ पे आ रहा है फोर्थ नंबर पे फ़ी स्ट्रक्चर यानी कि फ़ीस का पूरा जो डाटा है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। फ़ी स्ट्रक्चर में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास सारी डिटेल्स शो हो चुकी हैं कि फ़ी डिटेल ऑफ CNIC SNIC। अब बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता कि CNIC क्या होता है और SNIC क्या होता है। तो CNIC का मतलब होता है, CNIC जो हमारे पास पहले जो नॉर्मल उर्दू में कार्ड आया करता था उसको हम CNIC कहते हैं, और SNIC को हम स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, जो चिप वाला आईडी कार्ड आता है। तो आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं। ये जो जिसके ऊपर ये चिप बनी हुई है, ये उर्दू और इंग्लिश मिक्स आता है, इसको हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं SNIC, और जो कार्ड उर्दू में बना होता है उसको हम कहते हैं CNSI। तो इन दोनों का आपको लोगों को डिफरेंस पता लग गया होगा। जिन लोगों के पास उर्दू वाले ऐसे पुराने कार्ड हैं वो CNIC हैं उन लोगों के, और जिन लोगों के पास इस तरह के न्यू कार्ड हैं, चिप वाले कार्ड हैं, तो उन लोगों के SNIC है। तो चलिए हम फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। तो फ़ीस डिटेल ऑफ CNIC एंड SNIC। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी है, फिर आगे उसकी सर्विसेज है कि नॉर्मल, अर्जेंट एंड एग्जेक्टिव। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि न्यू CNIC, यानी कि अगर आप न्यू CNIC बनवाना चाह रहे हैं जो कि उर्दू के अंदर होता है, तो उसकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो ज़ीरो, यानी कि आप वो फ्री बनवा सकते हैं। किसी भी नादरा सेंटर से जाके आप फ्री में उसको बनवा सकते हैं। और अगर आप उसको अर्जेंटली बनवाना चाह रहे हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 1150 रुपये है। और उसके बाद अगर आप उसको एग्जैक्टिवली बनवाना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस 2150 रुपये है। अगर आप लोगों को मैं बता दूं डिफरेंस, तो नॉर्मल जो होता है वो आपको 31 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों को डिलीवर होता है कार्ड। उसके बाद जो अर्जेंट होता है वो आप लोगों को 21 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों के एड्रेस पर डिलीवर होता है। और उसके बाद एग्जैक्टिव होता है जो कि आप लोगों को 7 डेज़ के अंदर आप लोगों के घर पे डिलीवर होता है, या आप नादरा सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है जी CNIC मॉडिफिकेशन। अब CNIC मॉडिफिकेशन के अगर आप लोगों को कोई उर्दू का कार्ड बना हुआ है और उसमें कोई आप मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि आप अपना नाम चेंज करवाना चाह रहे हैं या अपना एड्रेस चेंज करवाना चाह रहे हैं, या आप उसमें कोई पिक्चर, सिग्नेचर, जो भी मॉडिफिकेशन चेंजिंग करवाना चाह रहे हैं उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो उसको हम, उसकी जो फ़ीस है वो नॉर्मल जो उर्दू वाला कार्ड है उसकी जो फ़ीस है वो 400 रुपये है। उसके बाद जो अर्जेंट है उसकी फ़ीस 1150 रुपये है, और जो एग्जेक्टिव है उसकी फ़ीस जो है वो 2150 रुपये है। तो ये आप मॉडिफिकेशन के लिए ये वाली फ़ीस पे करेंगे। नॉर्मल, अर्जेंट और एग्जेक्टिव आप लोगों का मैंने डिफरेंस बता दिया नॉर्मल, अर्जेंट और एग्जेक्टिव का, कि कितने कितने डेज़ बाद आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद आ जाता है जी CNIC डुप्लीकेट, यानी कि आप उर्दू वाले आईडी कार्ड की डुप्लीकेट करवाना चाह रहे हैं तो जो उसकी फ़ीस है वो 400 रुपये नॉर्मल है, 1150 रुपये अर्जेंट है और 2150 रुपये एग्जेक्टिव है। उसके बाद CNIC रीन्यूअल है, यानी कि आपका उर्दू वाला कार्ड एक्सपायर हो गया और आप उसको रीन्यू करवाना चाह रहे हैं, दोबारा बनवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो फ़ीस है वो है 400 रुपये नॉर्मल फ़ीस है, और अर्जेंट 1150 रुपये और 2150 रुपये एग्जेक्टिव है।
उसके बाद हम आ जाते हैं जी न्यू स्मार्ट कार्ड NIC, यानी कि जो न्यू स्मार्ट कार्ड चिप वाले आजकल कार्ड आ रहे हैं, जो आप लोगों को मैंने दिखाया ये वाला चिप वाला कार्ड, ये वाला जो इंग्लिश और उर्दू मिक्स होता है, इसकी जो फ़ीस है आप देख सकते हैं कि न्यू स्मार्ट NIC, यानी कि आप न्यू इशू करवाना चाह रहे हैं कि पहले आईडी कार्ड NIC नहीं बना हुआ, तो जो उसकी नॉर्मल फ़ीस है वो आप देख सकते हैं 750 रुपये है। जो आप किसी भी नादरा सेंटर से जाके नॉर्मल जो होता है उसको 750 रुपये में बनवा सकते हैं। अगर आप अर्जेंटली बनवाना चाह रहे हैं तो 1500 रुपये में बनेगा, और अगर आप उसको एग्जैक्टिवली बनवाना चाह रहे हैं तो उसके आपको 2500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और ये आप लोगों को मैंने पहले भी अगेन मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल, अर्जेंट और एग्जैक्टिव, नॉर्मल जो होता है वो 31 डेज़ के अंदर मिलता है, अर्जेंट आप लोगों को 21 डेज़ के अंदर मिलता है, और एग्जैक्टिव जो होता है वो 7 डेज़ के अंदर आप लोगों को मिलता है। उसके बाद आ जाता है जी स्मार्ट NIC मॉडिफिकेशन, यानी कि आप अपने चिप वाले कार्ड में कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, या उसके कोई नाम की चेंजिंग, कोई एड्रेस या अपनी पिक्चर, सिग्नेचर जो आप लोग चेंज करवाना चाह रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, जो भी इशू आप लोगों को है, तो उसके लिए जो नॉर्मल फ़ीस है वो 750 रुपये है, अर्जेंट फ़ीस 1500 रुपये है, और एग्जैक्टिवली जो है वो 2500 रुपये आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाती है स्मार्ट NIC डुप्लीकेट, यानी कि आप स्मार्ट NIC जो चिप वाला कार्ड है उसकी डुप्लीकेट लेना चाह रहे हैं, यानी कि आपका कार्ड कहीं पे गुम गया है, आपका कार्ड कहीं पे टूट गया है, या कहीं पे भी गुम गया, चोरी हो गया, जो भी है, तो देन आप लोगों को जो नॉर्मल फ़ीस है वो 750 रुपये पे करनी पड़ेगी, और जो अर्जेंट फ़ीस है वो 1500 रुपये पे करनी पड़ेगी, और जो एग्जैक्टिवली फ़ीस है वो 2500 रुपये आप पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है जी स्मार्ट NIC रीन्यूअल, यानी कि आपका जो चिप वाला कार्ड है वो अगर एक्सपायर हो गया तो उसके लिए जो फ़ीस है वो 750 रुपये ही है, अर्जेंट फ़ीस भी 1500 रुपये ही है, और एग्जैक्टिवली भी 2500 रुपये आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है जी CNAC कैंसलेशन ड्यू टू डेथ, यानी कि अगर आपके कोई रिलेटिव या जो भी आपका जिसका भी आप आईडी कार्ड कैंसिल करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को 50 रुपये नादरा को पे करने पड़ेंगे, जो कि नॉर्मल है। अर्जेंट या सर्विस इसमें कुछ नहीं होता, नॉर्मली आप 50 रुपये पे करेंगे तो CNAC कैंसिल करवा सकते हैं। और ये ज़रूरी होता है, अगर किसी की डेथ हो जाए तो आप लोगों को 60 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों ने आईडी कार्ड को कैंसिल करवाना होता है, ये लाजमी है। उसके बाद आ जाता है CRC न्यू डुप्लीकेट मॉडिफिकेशन, यानी कि आप CRC कोई न्यू मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं या उसमें कुछ चेंजिंग लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 50 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है जी, और अर्जेंटली जो है वो 500 रुपये पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है जी FRC, इसके लिए आप लोगों को FRC होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी जिसको बे फॉर्म कहते हैं। अगर वो आप बनवाना चाह रहे हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपये नॉर्मल है, और अगर अर्जेंटली या एग्जैक्टिवली भी बनवाते हैं तो उसकी फ़ीस भी 1000 रुपया ही है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, और ये है जी फ़ी डिटेल ऑफ SNICOP। तो ये जो कार्ड्स हैं ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कार्ड हैं, यानी कि जो आउट ऑफ कंट्रीज़ रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं और वहाँ पे रह के कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, जो अपनी उधर की एम्बेसी होती है, पाकिस्तान एम्बेसी, वहाँ से जाके कार्ड बनवा सकते हैं। तो उनकी फ़ीस भी यहाँ पे लिखी हुई है, सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी टाइप जोन ए। अब यहाँ पे जो नादरा है उन्होंने जोन डिसाइड किए हुए हैं कि जी कुछ कंट्रीज़ जोन ए में आती हैं, कुछ कंट्रीज़ जोन बी में आती हैं। तो आप लोग कुछ कंट्रीज़, अब फॉर क्लियरेंस ऑफ मल्टीपल डुप्लीकेट ये अलग सेक्शन है, तो अब देख सकते हैं कि जी अब जो ए में आती है, आप देख सकते हैं कि ए में अगर कोई आके यहाँ पे कार्ड बनवाता है न्यू NICOP, तो उसकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो $36 है, अर्जेंटली जो है $54 है, और एग्जैक्टिवली $72 है। और अगर आप NICOP की मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस $36 है नॉर्मल, और अर्जेंटली $54 है, और एग्जैक्टिवली $72 है। उसके बाद NICOP आप डुप्लीकेट करवाना चाह रहे हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो $36 है, अर्जेंटली $54 है, और एग्जैक्टिवली $72 है। और अगर आप लोगों को डॉलर रेट नहीं पता तो आप गूगल पे जाकर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ से आपको अमाउंट पता लग जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास NICOP रीन्यू करवाना चाह रहे हैं तो ये आप लोग $36 नॉर्मल है, अर्जेंटली भी 54 है, और एग्जैक्टिवली 72 है। उसके बाद आ जाते हैं ये जो ऊपर आप लोगों को कार्ड मैंने बताई है नॉर्मल उर्दू वाले कार्ड हैं। उसके बाद आ जाते हैं न्यू स्मार्ट
NICOP, यानी कि जो चिप वाले अगर कार्ड आप बनवाना चाह रहे हैं, जो आप आउट ऑफ कंट्री बैठे बनवाना चाह रहे हैं, तो उसकी जो फ़ीस है वो आप देख सकते हैं कि नॉर्मली आप लोगों को $39 पे करनी पड़ेगी, अर्जेंटली $57 पे करनी पड़ेगी, और एग्जैक्टिवली आप लोगों को $75 पे करने पड़ेंगे। इसमें अगर आप लोग कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, या आप उसकी डुप्लीकेट करवाना चाह रहे हैं, या आप उसको रीन्यू करवाना चाह रहे हैं, तो उन सब की फीसेस जो है वो सेम है। आप $39, $57 और $75 एग्जैक्टिवली, अर्जेंटली और नॉर्मली पे कर सकते हैं। देन आप लोगों को आपकी एम्बेसी से कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद हमारे आता है जी कैटेगरी टाइप जोन बी में। अगर आप कैटेगरी टाइप जोन बी में आए तो यहाँ पे आप ये देखते हैं कि ये नॉर्मल कार्ड्स हैं, जो नॉर्मल कार्ड होते हैं, यानी कि उर्दू वाले कार्ड हैं। अगर आप उर्दू वाले कार्ड न्यू बनवाना चाह रहे हैं, न्यू इशू करवाना चाह रहे हैं, और उसमें कोई अगर मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, या डुप्लीकेट करवाना चाह रहे हैं, या उसको रीन्यू करवाना चाह रहे हैं, तो देन उसकी जो फ़ीस नॉर्मली है वो $17 है, अर्जेंटली $27 है, और एग्जैक्टिवली $37 हैं। उसके बाद अगर आप लोगों के पास न्यू स्मार्ट CNIC बनवाना चाह रहे हैं और आप कैटेगरी जोन बी में फॉल करते हैं, तो जो न्यू चिप वाला कार्ड है, तो आप उसके लिए अगर आप उसको न्यू बनवाना इशू करवाना चाह रहे हैं, या उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करवाना चाह रहे हैं, या उसको डुप्लीकेट करवाना चाह रहे हैं, या उसको रीन्यू करवाना चाह रहे हैं, तो देन उसकी जो नॉर्मली फ़ीस है वो $20 है, अर्जेंटली $30 हैं, और एग्जैक्टिवली $40 हैं। ये आप लोगों को मैंने ओवरसीज़ और नेशनली जो फ़ीसेस हैं वो आप लोगों को मैंने बता दी है। उसके बाद ये डिफरेंट जो फ़ीसेस होती हैं कि फॉर क्लियरेंस ऑफ मल्टीपल एंड डुप्लीकेट क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन जोन भी सिमिलर पार्टिकुलर एंड पार्टिकुलर विद स्लाइट डिफरेंस $10 फीस जोन ए बी में कोई डिफरेंस हो सकता है विद डिफरेंस पार्टिकुलर टू $50 जोन ए बी कंट्रीज़। और ये डिफरेंट जो एरियाज, ये आप लोगों की ये जो डिटेल्स हैं ये आप लोगों की एम्बेसी से पता लग जाएंगी। उसके बाद आज देख सकते हैं कंट्रीज़ इन जोन ए, तो आप लोग यहाँ पे आके जोन कंट्रीज़ इन जोन ए, यहाँ पे जो जोन ए में कंट्रीज़ आती हैं आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वो कंट्रीज़ आप लोगों को पता लग जाएंगी कि आप लोग जोन ए में फॉल करते हैं या आप लोग जोन बी में फॉल करते हैं। आप लोग यहाँ पे जोन ए चेक कर सकते हैं, और उसके बाद ये जोन बी है तो ये आप जोन बी चेक कर सकते हैं। तो ये फीसिस जो आप लोगों को आज की वीडियो में मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि मज़ीद आने वाली जो वीडियोस है आप तक ईज़िली पहुंच जाएंगी। वीडियो को लाजमी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।